वेलकम गाइस इन वीडियो एजाइल। सो एक नए ऊर्जा के साथ हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और आपका प्री निकट है। मान लीजिए आप 24 अप्रैल को है। कोरोना वोरोना बिल्कुल भी डरना नहीं है। तैयारी हमको बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, पोस्टपोन होगा, बिल्कुल भी उस पर नहीं जाना है अभी आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको तैयारी करनी है। यहाँ से हम लोग आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। 2-3 लेक्चर हालांकि पहले ही हमारे अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। पिछले बार के प्री का आपने ट्रेंड देखा है, एकदम से बदला हुआ है। तो इस बार आपको क्या करना है कि भैया पूरी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि बिन प्रैक्टिस सब सून। सिंपल सा ये बात है, दिमाग में बैठा लीजिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वक्त के साथ। सिर्फ आपका वक्त नहीं बढ़ रहा है, कंपटीशन बहुत आला लेवल का बढ़ रहा है। चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम समीक्षा इंस्टीट्यूट का एक टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। कम टाइम में हम लोग इसको कवर करेंगे और आपको ये पूरी की पूरी सीरीज़ लगभग 70 से 80 टेस्ट की सीरीज हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये सिर्फ आपका रूटीन बनाने के लिए है। और इससे भी लग आपको क्या करना है, अपने से भी एक कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए, घर में बैठिए, OMR शीट आपको लेना है और फिल करना है और देखना है। यहाँ से आपका मैट्रिक्स फॉर्म होगा, दिमाग में MCQ सॉल्व करने के पैटर्न्स बनेंगे और वहाँ पे बैठ के आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्री के लिए आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बची हुई है। इसके अलावा आप मेंस साइड बाई साइड करते रहिए। मेंस की थोड़ी मोड़ी आंसर राइटिंग आप अभी से ही शुरू कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जिजाक भुक्ति वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो आंसर है आपका नुन्नुक है। अच्छा इंग्लिश में थोड़ा सा देख लीजिए, बाइलिंगुअल लगते हैं इसको, कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द फेमस जिजाक भुक्ति डायनेस्टी? तो यू विल से कि नुन्नुक थे, ठीक है। 1857 के युद्ध में मंडला के विद्रोह को किसने संभाला था? तो आप बताओगे ये थे आपके राय बहादुर एवं देवी सिंह, ठीक है। इन द वार ऑफ 1857 हु रिवोटेड अगेंस्ट मंडला? तो यू विल से कि राय बहादुर एंड देवी सिंह। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष किस सत्याग्रह को माना जाता है तथा यह कब आरंभ हुआ था? तो आप बताओगे जो वास्तविक सत्याग्रह है ये था आपका सिवनी सत्याग्रह, 1916 में हुआ था। तो हमारे यहाँ का जो रियल फ्रीडम स्ट्रगल है वो सियोनी सत्याग्रह 1916 को माना जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील है। तो सबसे पुरानी कौन सी है? आपकी गोंड है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने शासन को अपने हाथ में कब लिया था? तो इसका सही आंसर है आपका 1767 में। रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की किस रियासत पर शासन किया? तो आप बताओगे ये थी आपकी गोंडवाना। जंगमगढ़ सिंह श्याम के संबंध में असत्य कथन पूछा हो। ये देखिए, ये जो आपके कथन कारण या तो ऐसे 2-3 स्टेटमेंट देने वाला जो पैटर्न है ना, ये नया पैटर्न है आपका, देखिए इसमें। तो इसके संबंध में असत्य कथन पूछा हुआ है, गोंड चित्रकला से संबंधित हैं, चलिए ये तो सही है। और आपका इनका जन्म झाबुआ में हुआ था, ये गलत है आपका, ठीक है। दोनों कथन सत्य है नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा इनका जन्म झाबुआ में हुआ था, ये असत्य कथन है। परधौनी किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ये आपका बैगा जनजाति का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्न समारोह व उनके स्थान को चूज करिए। ओरछा निवाणी, अच्छा गलत पूछा हुआ है, ओरछा निवाणी तो सही है। पद्माकर समारोह आपका सागर भी सही है। माखनलाल चतुर्वेदी होशंगाबाद नहीं, ये खंडवा में होता है। और आपका सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर, ये तो सही है। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में, हिंदी अकादमी 1969, संस्कृत अकादमी 1987 और सिंधी अकादमी 1983। तो आपसे यहाँ पे असत्य पूछा हुआ है, असत्य है यहाँ पे आपका संस्कृत अकादमी 1987। निम्न को सुमेलित कीजिए, हैदर की मृत्यु, टीपू की मृत्यु, श्रीरंगपट्टनम की संधि और मंगलोर की संधि। तो हैदर की मृत्यु आपकी हुई थी 1782 में और टीपू की मृत्यु आपकी 1799 में। श्रीरंगपट्टनम वाला आपका 1792 और मंगलोर संधि आपकी 1784। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गदर पार्टी लाजपत राय, गलत। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सही है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस सही है। फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, ये भी आपका सही है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया? तो ये थी आपकी इल्तुतमिश। आगे देखते हैं, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो मांडा का हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। दायमाबाद आपका हो जाएगा महाराष्ट्र।
कालीबंगन आपका हो जाएगा राजस्थान और राखीगढ़ी आपका हो जाएगा हरियाणा, मतलब कि सी आपका सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न घटनाएं कालानुक्रम में घटित हुई। चौरा चौरी, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट और चंपारण सत्याग्रह। तो ये आपको क्रोनोलॉजी में जमाना है। तो सबसे पहले चंपारण हुआ था, फिर आपका हुआ था रॉलेट एक्ट, फिर आपका हुआ था जलियांवाला बाग और फिर आपका चौरा चौरी हत्याकांड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। फिर आगे देखते हैं, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। तो ये था आपका जैन मत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। तो ये था आपका बेलगांव अधिवेशन 1924 वाला। फिर देखते हैं, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। मेहरगढ़। आपको पता होगा चावल पहली फसल थी। स्वतंत्रता और बोई जाने वाली कौन सी थी, गेहूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये थे आपके JV कृपलानी। अच्छा, अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, आप बताओगे। सिकंदरा में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर है आपका 24 जुलाई 1975। नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका विंध्याचल एवं सतपुड़ा। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ये क्वेश्चंस। आपको बस प्रैक्टिस करना है। 10 से 12 मिनट में, लगभग 15 से 20 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे आपके 100 के 100 क्वेश्चन। फिर आपको क्या करना है, एक बार आप मैट्रिक्स फॉर्म कर लीजिए अपने दिमाग में, फिर बैठिए घर में आप और MCQs लगाइए। लूसेंट वाली ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा पुणेकर की आप MPGK के लिए फॉलो करिए। और कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप कहाँ लगाना है आपको, OMR सीट में, एक्चुअल एग्जाम जैसे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। अच्छा, होशंगाबाद वाली पूछा हुआ है आपसे। ये हो जाएगी आपकी सतपुड़ा श्रेणी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा की किस शाखा से होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आप बताओगे सोन। मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा मदन महल स्टेशन। मध्य प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक अफीम की खेती होती है। अफीम और गांजा तो भैया फेमस है MPPSC का। ये हो जाएगा आपका मंदसौर। मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब अस्तित्व में आया। तो आप बताओगे 1 अक्टूबर 2018 को। कहाँ तितली पार्क का लोकार्पण किया गया है। तो ये किया गया है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। फिर आपका मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो आप बताओगे 1962 में। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी की है। धूपगढ़ आपका कहाँ स्थित है। धूपगढ़ आप बताओगे मैकाल रेंज में। और भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है। तो आप इसका आंसर सही बताओगे दक्षिण पश्चिम मानसून से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जिरोती चित्रकला बुंदेलखंड, ये सही नहीं है। बाकी तिलंगा चित्रकला आपका बुंदेलखंड सही है। थापा चित्रकला निमाड़ भी सही है। और नाग भित्ति चित्र संपूर्ण मध्य प्रदेश भी आपका सही है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में है। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है। तो इसका आंसर आप बताओगे थोरियम। मध्य प्रदेश में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो आप बताओगे गुजरात। मध्य प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है। तो आप बताओगे शहडोल में। नंदा देवी चोटी भाग है किसका, गढ़वाल हिमालय श्रेणी का। गढ़वाल हिमालय श्रेणी का, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब हुआ। तो इसको आप बताओगे 1972 में हुआ। फिर आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष पद पर कौन नहीं रहा है। तो आप बताओगे कि जो आपके सी प्रकाश चंद्र हैं ये नहीं रहे हैं। इसके अलावा बसंत प्रताप रहे हैं, आदित्य विजय और अजित राय ज़्यादा ये रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। यूनिट 10 आपका जो हुआ है उससे अच्छे खासे क्वेश्चन आने हैं और श्योर शॉर्ट आने हैं, तो इसको आपको अच्छे से बना लेना है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ है। तो आप बताओगे ये हुआ है 13 मार्च 1993 को। हाल ही में कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो आप बताओगे ये हैं आपके गिरीश गौतम। बलवंत राय मेहता ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था को बताया था। इन्होंने त्रिस्तरीय बोली थी।
मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो ये थे आपके पीवी दीक्षित। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन थे? तो थी इस समय आपके अर्जुन सिंह हुआ करते थे। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये थे आपके प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्र। राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये आपका लगाया गया था 30 अप्रैल 1977 में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? तो ये था आपका 73rd, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आप बता दोगे कि ये है आपका 23। और 22 वाला कौन सा है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने वाला। अच्छा, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई हैं? तो आप बता दोगे ये है आपका प्रांतीय विधानमंडल को। सूची 1 व 2 का सही मिलान कीजिए। प्रारूप समिति में कौन थे? संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? चलिए, तो इसका जल्दी से हम लोग आंसर देखते हैं। तो पहले का तो आपका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, तो ए का 2 आपका फर्स्ट में ही है, मतलब फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? तो आप इसके बारे में बता दोगे कि 6वीं अनुसूची भाषाओं को लेकर बिल्कुल भी सही नहीं है। आपकी भाषा कौन सा बताता है? 8वां नंबर 22 भाषाओं के बारे में बताता है। अच्छा, जैसे शेड्यूल हैं आपके पार्ट से सारा का सारा हमने ट्रिक के माध्यम से कवर किया हुआ है। और हमारी जो सीरीज चल रही है आपका पूरा का पूरा लूसेंट हम लोग 75 डेज में कवर करवा रहे हैं और 45 लेक्चर में MPG के। तो आप जाके फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही ज़्यादा आपके प्रैक्टिस के लिए और क्विक रिवीजन के लिए एज अ क्रैश कोर्स वो बहुत ही लाभदायक रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। संघीय कार्यपालिका के कार्य का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो आप बताओगे 5वें में। 6वें में कौन सा है आपका? राज्यों के बारे में। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है? तो आप बता दोगे अनुच्छेद 123 में। अगला देखते हैं कि भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। हमारे यहाँ की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सेबी का पूरा नाम क्या है? सेबी का पूरा नाम हमसे पूछा हुआ है, तो आप बताओगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आप बताओगे RBI द्वारा, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? ये न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। मिशन इंद्रधनुष की जो आपकी शुरुआत है वो कब से की गई थी? तो 25 दिसंबर 2014 से शुरुआत इसकी की गई है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में जारी किया या लागू किया या पारित किया? तो आप क्या बताओगे इसके बारे में कि 1980 में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपका जल संरक्षण से संबंधित है। ये बिल्कुल भी गलत है, ये ओजोन से संबंधित है। चलिए, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष का कार्यकाल संबंधित है। तो आप बताओगे बच्चों के टीकाकरण से। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? यह है आपका सोडियम बेंजोएट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। फिर 30 दिसंबर 2020 को तानसेन संगीत समारोह कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था ग्वालियर में। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेंगे आपका ओडिशा राज्य। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये हैं आपके ओरछा और ग्वालियर। हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके उत्पल कुमार सिंह। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर किया गया? तो ये हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत के नवनियुक्त सूचना आयुक्त कौन है?
तो ये हैं यशोवर्धन कुमार सिन्हा। विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1994 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपकी श्रीमती यशोधरा राजे। किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू किया है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पहली डिजिटल स्मार्ट लाइब्रेरी कहाँ खोली जा रही है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो भोपाल में खोली जा रही है। हाल ही में किसे क्रिकेट में राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो ये रोहित शर्मा को मिला था। रोबोट प्रोग्रामिंग भाषा VAL का पूरा नाम क्या है? तो आप बताओगे वर्सेटाइल एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट का जो जनक है वो विंड सर्फ को माना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में आपका आया था? ये आया था 2000 में। TCP का पूरा नाम क्या है? TCP का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आता है। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ द अबव। भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट कौन सा है? तो वो है आपका ब्रावो। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 मई को मनाया जाता है। ई-कॉमर्स में एली की फुल फॉर्म क्या है? तो एली की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन लिंक इनेबलिंग एम्बेडिंग। अच्छा, NGT का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो NGT का जो अधिनियम है वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों व पदावधि निर्धारित किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपका अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। कैग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो यह है आपकी लोक लेखा समिति। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबव। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? इसे अभी तक 3 बार आपका संशोधित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश महिला आयोग की स्थापना कब हुई? ये 23 मार्च 1998 में हुई थी। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 3 वर्ष का। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि किस संविधान संशोधन द्वारा SC ST को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये था आपका 65वां संविधान संशोधन। अच्छा, ये आपकी हमने बिना एक्सप्लेनेशन की ट्राई किया कि थोड़ा कम टाइम में इसको पूरा किया जाए। रिस्पांस कैसा लगता है आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको डिटेल्ड एनालिसिस वाली चाहिए या क्विक रिवीजन, क्योंकि 60 मिनट में आप या तो 15-15 मिनट की 4 लेक्चर्स या 4 टेस्ट सीरीज कवर कर सकते हो। ऐसे में भी आपको 400 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं 1 घंटे में, या 1 घंटे में 1 टेस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन के साथ हम करवा दें। तो जैसा भी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगर आपको थोड़े से हमारे फैक्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मोटिवेशन बनाए रखना है। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होगा ही होगा, और अगर इस बार नहीं हुआ अगले बार होगा। जब तक नहीं निकलेगा तब तक मैदान नहीं छोड़ना है। और बस दिमाग में आप ये बैठा लीजिए कि जब तक आप मैदान नहीं छोड़ोगे तब तक आप नहीं हार रहे हो, और जिस दिन आपने मैदान छोड़ दिया तो आप चाह के भी नहीं जीत सकते हो। बस